नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार रहेगा मौसम। आज 20 जनवरी 2024 का दिन है और वर्तमान में देखें तो यहाँ पर जो है एक सर्कुलेशन मुंबई के आसपास के क्षेत्रों पर है, जिसके प्रभाव से देखें तो आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ने लगेगा। गुजरात और राजस्थान के दक्षिण मध्य दक्षिण पश्चिमी इलाकों के आसपास से लगाकर भी इस सर्कुलेशन का प्रभाव दिखेगा, यानी हवाएं जो हैं आर्द्रता लेकर यहाँ पर बढ़ेगी दक्षिण पूर्व दक्षिण से, और कुछ बादलों का आवागमन या नए बादलों का निर्माण देखने को मिलेगा, यानी कपासी बादलों के निर्माण की संभावना भी बन रही है। और वायु दबाव भी एक बार पुनः घट रहा है, और जितना घटा था 17 तारीख को उसके कुछ ऊपर बना हुआ है। तो इन सभी हलचल के कारण जो है आने वाले दिनों में नए बादल निर्माण प्रक्रिया जो है बनी रहेगी या बनने की संभावना है, और कई जगहों पर बादलों की आवाजाही भी बढ़ने की संभावना रहेगी। एंटी साइक्लोन का प्रभाव भी बना हुआ है पूर्वी मध्य भारत के आसपास, और पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। जेट फिलहाल जो है कोई ज़्यादा विशेष दक्षिण में नहीं है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर और राजस्थान के लगभग मध्य भागों के आसपास से होते हुए गुजर रही है। और WD जो उत्तरी राज्यों के करीब बना हुआ है, और इसका प्रभाव केवल हिमालयी राज्यों में और कुछ आसपास के जो हिमालयी राज्य है निचले इलाके, वहाँ पर वर्षा और ऊपर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन कोई बड़ी बर्फबारी या बड़ी वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन हल्की वर्षा बर्फबारी की संभावना यहाँ पर बनी हुई है, हो भी रही है। कल से कुछ जगहों पर शुरुआत हुई है और ये अगले 2-3 दिनों तक देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही है। वहीं राजस्थान में भी बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ता हुआ देखा जाएगा। कुछ जगहों पर मध्यम, कहीं हल्के मध्यम बादल छाएंगे। और आने वाले दिनों में देखें तो 22-23 तारीख के आसपास से लगाकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाके हैं और भारत के अन्य राज्यों में भी जो है ऊंचाई वाले बादलों का आवागमन बढ़ने लगेगा। जेट के प्रभाव में जो बादल बहते हैं उनका प्रभाव बढ़ने लगेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो बादलों का आवागमन बढ़ने लगेगा, कुछ हलचल बढ़ने लगेगी, मौसमी हलचल। और उसके बाद में जो है आने वाले दिनों में देखें तो 26 तारीख के आसपास एक मध्यम सक्रिय WD उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के आसपास यानी हिमालयी राज्यों में या पहाड़ी राज्यों में आने की संभावना रहेगी, या वहाँ पर उसका विशेष असर देखने को मिलने की संभावनाएं रहेगी, जिसकी जानकारी 4-5 दिन पहले से ही लगातार दी जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है उसकी जानकारी दी जा चुकी है, और उसके हिंट्स भी उसके पहले से ही लगातार मौसम चलावास के द्वारा दिए जा रहे थे कि आने वाले समय में सीजन परिवर्तन की ओर प्रकृति इशारा कर रही है। ऐसे जो है जो आंकड़े मिल रहे हैं उनके अनुसार, तो उसमें जो 16-17 के आसपास भी जानकारी दी गई थी कि आने वाले दिनों में जो है ये सीजन परिवर्तन की ओर इशारा है, और जनवरी के अंतिम दिनों से लगाकर फरवरी की शुरुआत में वर्षा की संभावना है। और हो सकता है कि अब तक जो पहाड़ सूखे या सूने पड़े हैं बर्फबारी से हिमालयी राज्यों के, वहाँ पर भारी से बहुत भारी बर्फबारी की गतिविधि या सीजन की पहली भारी बर्फबारी देखने को मिलने की संभावनाएं भी बन रही हैं, और ठीक वैसी संभावनाएं बन भी रही हैं। तो आने वाले दिनों में तापमान न्यूनतम बढ़ेगा, सर्दी का एहसास कम होने लगेगा, लेकिन फिर से जो न्यूनतम तापमान है WD के आगे जाने के बाद फिर से घटने लगेंगे। फिर से शीतलहर, कोहरे की स्थिति बढ़ने लगेगी। यानी ऐसा नहीं कि सर्दी जो है बिल्कुल अब कम हो जाएगी, गर्मी का माहौल आ जाएगा। सर्दी का समय अभी भी लंबा पड़ा है, यानी सर्दी की गतिविधियाँ फरवरी के मध्य से लगाकर भी आगे तक बनी रहेगी। एकदम से गर्मी आने की संभावना पिछले साल की तरह नहीं, जब पिछले साल मध्य फरवरी में ही तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गए थे राजस्थान के कई जिलों में, वैसे तापमान बढ़ने की संभावना फिलहाल इस बार नहीं है। हालांकि तापमान 30 से लगाकर 32-33, कहीं कहीं 34-35 तक जा सकते हैं, लेकिन 40 डिग्री तक जाने की संभावनाएं बिल्कुल फिलहाल जो आंकड़े हैं उनके अनुसार और आगे बदलने वाले पैटर्न के हिसाब से भी देखें तो ऐसी संभावनाएं फिलहाल नहीं है। वहीं यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है चलवास मारोड जंक्शन का पिछले 24 घंटों के दौरान भी जो है ये 30 डिग्री के करीब रहा, 29.96 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर देखें तो जो न्यूनतम तापमान है वह आज 7.10 डिग्री सेल्सियस है। कल के मुकाबले तापमान में बढ़ोतरी हुई है और ये 7 डिग्री के करीब है। रात्रि के समय में भी तापमान में उतार चढ़ाव रहा, जिससे जो सर्दी का एहसास है वह आज कम रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 90% के आसपास और न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 30% के आसपास रहा। वायु दबाव 1013 मिलीबार के आसपास, और हवाएं अधिकतम 9 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्व दिशा से दर्ज की जा रही है। यानी हवा में बदलाव हैं, कुछ आर्द्र वाली जो हवाएं हैं वह बढ़ रही हैं। वहीं इसका असर उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा।
पूर्वी हवाओं का चलन बढ़ने लगेगा। कहीं कहीं मध्यम से तेज हवाएं भी रहेगी कुछ समय के लिए, तो कहीं कहीं लगातार मध्यम हवाएं चलने की संभावना, मतलब 9 से लगाकर 13, 14, 15 किलोमीटर तक की हवाएं चलने की संभावना रहेगी। कोहरे की स्थिति देखें तो कोहरे की स्थिति उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य राजस्थान यानी बीकानेर संभाग, सीकर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग, साथ ही जोधपुर संभाग के जो पश्चिमी इलाके, उत्तर पश्चिमी इलाके हैं जैसलमेर से लगाकर, और कुछ जो है अरावली में मध्यम या कहे जो हल्का मध्यम कोहरा होता है, धुंधला मौसम, उसके बने रहने की संभावना है। और कोटा, उदयपुर संभाग में भी जो है हल्का बिल्कुल धुंधला मौसम, या कोटा के कुछ उत्तरी इलाके वहाँ से लगाकर अजमेर के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं संभाग के, वहाँ पर कुछ हल्के मध्यम कोहरे की स्थिति देखने को मिल सकती है। और कोहरे की स्थिति लगभग 22 तारीख तक, 23 तारीख तक भी अलग अलग क्षेत्रों में बनी रहेगी। कहीं बेहद ज़्यादा घना कोहरा रहेगा, कहीं हल्का मध्यम, कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में हल्के धुंधले मौसम के साथ स्थिति बनी रहेगी। और आने वाले दिनों में सीजन परिवर्तन, यानी इतने दिनों से जो बिल्कुल शुष्क मौसम, शांत मौसम बना हुआ है, उसमें जो है कुछ बदलाव होते हुए हिमालयी राज्यों में बर्फबारी की भी संभावनाएं बन रही हैं, और मैदानी इलाकों में भी उसका प्रभाव देखने को मिलने की संभावनाएं जनवरी के अंतिम दिनों से लगाकर है, जिसमें कहीं कहीं खंड वर्षा, हल्की वर्षा की संभावनाएं रहेगी। वहीं आने वाले दिनों में मौसमी स्थितियाँ किस प्रकार रहेगी, इसकी भी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। जो वर्तमान आंकड़े मिलेंगे उनके अनुसार, यानी जो मौसमी विश्लेषण हमारे द्वारा दिया जाता है वह आंकड़ों पर आधारित होता है। जो आंकड़े अरावली रेंज के आसपास से लगाकर लगभग 300 किलोमीटर तक के राउंड दायरे में जितने भी तापमान के हिसाब से वायु दबाव और जो हवाओं की गति है, आर्द्रता है, उसके अनुसार जो है उसका विश्लेषण करके ही जानकारी दी जाती है कि आने वाले दिनों में किस प्रकार मौसम का पैटर्न बना रहेगा। और वहीं जेट आधारित आंकड़े भी इसमें शामिल रहते हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार।